स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लीन अमाउंट हम कैसे हटाएं इंटरनेट बैंकिंग से, यही आपका क्वेश्चन मुझे आया है। एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग से लीन अमाउंट हम कैसे हटा सकते हैं, चलिए इसके बारे में कुछ बताते हैं। नेट बैंकिंग से लीन अमाउंट हटाना बहुत ही आसान है। इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। मैं बता दूं कि लीन अमाउंट एक ऐसा अमाउंट होता है जो बैंक ने आपका फ्रीज किया हुआ है, जिसको आप अपने बैंक से निकाल नहीं पाते हो। मान लीजिए कि 1,000 रुपया लीन अमाउंट लगा हुआ है, तो बाकी पैसा तो निकाल पाओगे लेकिन 1,000 रुपया आप नहीं निकाल पाओगे। यही होता है लीन अमाउंट, एक होल्ड अमाउंट होता है। लीन अमाउंट लगने का बहुत सारा कारण हो सकता है कि आपने लोन नहीं चुकाया हो, या फिर बैंक का कोई चार्जेस पे नहीं किया हो, समझे, या फिर फ्रॉड से रिलेटेड कोई कंडीशन हो सकता है। बहुत सारा रीज़न होता है। एसबीआई का जो नेट बैंकिंग वेबसाइट है, आप सबसे पहले गूगल पर जाके एसबीआई नेट बैंकिंग को टाइप कीजिए। ये वेबसाइट आपका ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा। या फिर आप थोड़ा नीचे में जाइएगा तो यहाँ पर इसमें भी लॉगिन कर सकते हो। आपको रिटेल में लॉगिन करना होता है। देखिए यहाँ रिटेल लिखा हुआ है ना, इसी में लॉगिन करना पड़ता है आपको। याद रखिए, ये ऑनलाइन एसबीआई है, नेट बैंकिंग वेबसाइट है एसबीआई का। और एक दूसरा एप्लीकेशन भी है। वेबसाइट तो है ये है इंटरनेट बैंकिंग के लिए, एक दूसरा एप्लीकेशन भी है, योनो एसबीआई बैंकिंग लाइफ स्टाइल। इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। इससे भी आपका नेट बैंकिंग वाला सारा काम हो जाता है। सबसे पहले तो लीन अमाउंट चेक कीजिए कि लीन अमाउंट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है एसबीआई अकाउंट पे। इसके लिए आप जो ऑनलाइन वेबसाइट बताया उस पर लॉगिन कीजिए, या फिर अपना योनो एप्लीकेशन पर लॉगिन कीजिए। उसके बाद अकाउंट समरी सेक्शन में जाइए, अपना बैलेंस चेक कीजिए। बैलेंस के जस्ट बगल में आपको लीन अमाउंट लिखा होगा। अगर लीन अमाउंट लगा होगा तो वहीं लीन अमाउंट लगा लिखा होगा। अगर लीन अमाउंट नहीं होगा तो लीन अमाउंट में 0 लिखा होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका बैलेंस है 50,000 और 50,000 के नीचे लिखा हुआ है लीन अमाउंट 10,000, इसका मतलब कि 10,000 अमाउंट आपका फ्रीज है। 10,000 अमाउंट को आप निकाल नहीं सकते हो, बाकी सारा पैसा निकाल सकते हो। सबसे पहले समझना होगा आपको कि लीन अमाउंट का क्या रीज़न है, क्यों लगा है। सबसे पहला रीज़न हो सकता है कि कोई आपका लोन हो और उसका ईएमआई आपका जो है पेंडिंग हो, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं रहा होगा, इसलिए पेंडिंग रह गया, इसीलिए लीन अमाउंट लग गया। दूसरा कारण हो सकता है कि कोई चेक इशू किया होगा आपने, हो सकता है वो डिसऑनर्ड हो गया हो, या फिर वो क्लियर होने में समस्या आ रहा हो, उसके चलते भी लीन अमाउंट लग सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि केवाईसी डॉक्यूमेंट आपका पेंडिंग हो और उसके चलते भी लीन अमाउंट लग गया हो। चौथा कारण हो सकता है ओवरड्राफ्ट या फिर किसी प्रकार का ड्यूज हो, कोई चार्जेज आपने बैंक का नहीं पे किया हो जिसके चलते लीन अमाउंट लग गया हो। चलिए, किसी भी कारण से लीन अमाउंट लगा हो, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। हम नेट बैंकिंग से कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले वेबसाइट या योनो एप्लीकेशन के माध्यम से आप नेट बैंकिंग में लॉगिन कीजिए। पेमेंट या फिर ट्रांसफ़र सेक्शन में आपको वहाँ जाना होगा। अगर आपका कोई पेमेंट ड्यूज है तो आउटस्टैंडिंग या लीन चार्जेज का सेक्शन होगा, उस सेक्शन में आपको वहाँ जाना होगा। जो भी अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग है या पेएबल है, उसको आप आसानी से वहाँ से पे कर सकते हो, और जैसे ही पे कर दोगे आपका लीन अमाउंट कुछ दिनों में हट जाएगा। अगर चेक के चलते लीन अमाउंट लग गया है तो आपको वेट करना होगा कुछ दिन, जब तक चेक आपका क्लियर नहीं हो जाता है, आपका लीन अमाउंट लगा रह सकता है, तो उसको क्लियर होने का इंतज़ार कीजिए। अगर आपका चेक डिसऑनर हो गया है तो आपका कुछ हो सकता है पेनल्टी लगा हो, तो ड्यूज जो भी हो अमाउंट को आप आउटस्टैंडिंग सेक्शन में जाके पेमेंट कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द आपका लीन अमाउंट हट जाए। जब भी आपका कुछ पेमेंट ड्यूज रहता है उस केस में भी लीन अमाउंट लग सकता है। अगर गलती से लीन अमाउंट आपका लग गया है तो आप बैंक के कस्टमर केयर से बतियाइए, या फिर बैंक में जाके मैनेजर से बतियाइए। वहाँ पर लीन रिमूव करने का एक फॉर्म जो है आपको सबमिट करना होगा, एक एप्लीकेशन देना होगा, ताकि जल्द से जल्द लीन अमाउंट हटाया जा सके। तो लीन रिमूवल रिक्वेस्ट के लिए जो है आपको बैंक में जाइए, आपका एसबीआई का जो किसी ब्रांच में जाके आप जो है वहाँ पर अपना आईडी प्रूफ, बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट वगैरह ले लीजिएगा, और वहाँ जाइए, अपना रीज़न जो भी है आप एक्सप्लेन कीजिए और फॉर्म भर के वहाँ दीजिए। लीन अमाउंट क्यों लगा है वहाँ से बैंक से भी आपको मालूम चल जाएगा। एक एप्लीकेशन लिखिए, और जो भी ड्यूज आपका हो,
पेमेंट जो आपने पहले नहीं किया हो, अगर बैंक से मालूम चलता है तो उसको पेमेंट कर दीजिए ताकि लीन अमाउंट हटाने में सहायता मिले। अगर आपका फॉर्म सबमिट किया तो 1 से 2 दिन में आपका ये लीन अमाउंट हट सकता है जब वो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपके बैंक में लीन अमाउंट लगा हुआ है कोई कोर्ट ऑर्डर के चलते तो उस ऑर्डर को फॉलो कीजिए और ऑर्डर को फॉलो करने से ही आपका लीन अमाउंट हटेगा। आपके अकाउंट में कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे ड्यूज नहीं होना चाहिए, उसको पे कर देना है। कभी कभी ड्यूज रहने के चलते भी ज़्यादातर लीन अमाउंट लगता है, तो वो काम नहीं करिए, अपना पेमेंट कीजिए टाइमली। अगर ईएमआई पेमेंट नहीं हो पाया टाइमली तो उसको बाद में पेमेंट कर दीजिए ताकि वो हट जाए। मान लीजिए एग्जांपल है कि आपको हर महीना में 10,000 अमाउंट पे करना है ईएमआई का, लोन का ईएमआई। किसी महीना आप पे नहीं कर पाए, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, ऑटोमेटिक वो पैसा नहीं कटा, तो आपका 10,000 का लीन अमाउंट लग सकता है। तो अच्छा होगा कि आप जल्द से जल्द पता कीजिए रीज़न क्यों हुआ और तुरंत अपना 10,000 अमाउंट पे कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द आपका लीन अमाउंट वहाँ से हट जाए। नहीं तो उस पर भी लीन अमाउंट पर भी आपका पेनल्टी हो सकता है, लग जाए, उस पर इंटरेस्ट लग जाए, तो वो भी एक दिक्कत है। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई हम लीन अमाउंट लग गया हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा। तो क्यों नहीं दिक्कत हो सकता है। मान लीजिए लीन अमाउंट आपका ईएमआई का लग गया है तो उस पर अगर इंटरेस्ट लग के भी फिर पेनल्टी आपको लगने लगेगा तो लीन अमाउंट तो आपका बढ़ने लगेगा। तो जितना लीन अमाउंट लगा हुआ है उसी में आप पेमेंट करके उसको हटवा लीजिए। छोड़ देने से हो सकता है कि उसमें इंटरेस्ट लग के और भी आपका लीन अमाउंट बढ़ जाए। ऐसा मत कीजिए, है ना। चलिए, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।